हाय दोस्तों, मैं राजकुमार बारे एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि बच्चे क्यों लेना नहीं चाहिए। उसी से रिलेटिव फिर से वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चे हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। मैं इसका कुछ कारण बताऊँगा आप लोग को आज। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। आप आंकड़ा उठाकर देखिएगा, मैंने डेटा सर्च किया है। दुनिया भर में हर साल लगभग 2,60,000 से 3,03,000 महिलाएं गर्भावस्था या प्रसव के दौरान मर जाती हैं। कहने का मतलब है डिलीवरी के टाइम मर जाती है, जो औसतन हर दिन 700 से अधिक है, या हर 2 मिनट में एक महिला मर रही है। हर 2 मिनट में एक महिला मर रही है। क्या छोटी बात है? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए इसके बारे में? ज़रूर सोचना चाहिए। इतने हर 2 मिनट में एक महिला मर रही है, इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ बच्चे लेने का ही कारण है। अब आप लोग सोचेंगे अगर बच्चे नहीं लेंगे तो प्राकृतिक का नियम के विरुद्ध है। ऐसा क्यों? प्राकृतिक का नियम क्या कहता है? प्राकृतिक का तो नियम कहता है कि जीव हत्या मत करो। प्राकृतिक का नियम तो कहता है पेड़ मत काटो। प्राकृतिक का तो नियम कहता है जैसा दिया है वैसे चलने दो। लेकिन हम लोग भी तो प्राकृतिक के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? रोज़ पेड़ कट रहा है, न जाने लाखों, हज़ारों, करोड़ों, अरबों पेड़ कट रहे हैं दुनिया में। पता नहीं कितने लोगों का, यही बच्चे आ करके जाने जाने कितने प्राणियों का जान ले रहे हैं। यहाँ इंसान को इंसान नहीं माना जा रहा है। फिर प्राकृतिक का नियम, वो तो प्राकृतिक का नियम के विरुद्ध है ना, फिर उसको तो आदमी रोक नहीं पा रहा है। लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना, जिसे हम रोक सकते हैं। ये तो रहा पहला कारण। अभी दूसरा भी बताता हूँ, आप लोग ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। जिस महिलाएं का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता, उनको सर्जरी भी किया जाता है, मालूम है ना। तो सर्जरी के दौरान भी 15 से 25% महिलाएं मर जाती हैं। उसी में की बात कर रहा हूँ, जो अलग से आंकड़ा है, ये भी मर रही है। साथ ही एक चीज़ और बता दूँ, सर्जरी के दौरान जो मरते हैं और सिर्फ क्यों मर रहे हैं, वो भी बच्चे लेने का ही कारण है। ये हो गया दूसरा। तीसरा और अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, विश्व स्तर पर हर साल प्रसव और गर्भावस्था में संबंधित लगभग 2,87,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, जो प्रतिदिन औसतन 800 मौतों के बराबर है। तीसरा कारण बताता हूँ, दुनिया भर में हर साल लगभग 6% शिशु गंभीर जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं। कहने का मतलब क्या है मालूम है? कहने का मतलब है 6% बच्चे जो हर साल जन्म ले रहे हैं, उसी में की मैं बात कर रहा हूँ। जो हर 6% बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, जिसकी नाक नहीं है, कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई अपंग है, कोई न जाने। आपको मालूम है बहुत सारे विकलांग हैं, अलग अलग कैटेगरी के विकलांग होते हैं। तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आप इसको क्यों नहीं सोचते कि हमारे बच्चे कभी विकलांग हो गए तो उसका क्या करेंगे? विकलांग बच्चे को आपने जानबूझकर आपने उसको इस धरती पर ला के उनकी क्या बोलना चाहिए, उनका जो दुख दर्द है, आपने उसको बढ़ा दिया। ज़िंदगी में कितना सारे संघर्ष हो तो नॉर्मल आदमी सह नहीं पाता है, फिर वो विकलांग आकर क्या करेगा? उसको तो और ज़्यादा टेंशन ज़िंदगी में आपने उसको दुनिया भर का जितना टेंशन है आपने तो उस विकलांग बच्चे को ही दे दिया। आप इसके बारे में भी सोचिए, कहीं आपके बच्चे ये हो गए तो आप क्या करोगे? अब देखो, आप तीनों उदाहरण में समझिए। मेरा बताने का मोटिव यही है कि आप बच्चे लेने के दौरान रोज़ प्रतिदिन 700 महिलाएं मर जा रही हैं।
दूसरा, सर्जरी के दौरान भी बहुत न जाने कितने लोग मर जा रहे हैं। तीसरा, अगर बच्चे हो भी रहे हैं तो वह विकलांग हो रहा है तो उनका कारण क्या है? हम ही लोग तो हैं ना, जो बच्चे लेने के इतने समाज के प्रति आतुर हैं, समाज को दिखाने के लिए, अपने बुढ़ापे का सहारा के लिए न जाने क्या क्या सोच रखे हैं हम लोग। इसके बारे में आप लोग सोचना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और बताइए मेरे को, अगर हम लोग सपोज़ बच्चे ले तो लिए, अब लेने के बाद क्या वह महिला जो एक बच्चे लेने के बाद, बच्चे लेने से पहले अपने ज़िंदगी को जो बिना टेंशन के, बिना कहने का मतलब है, जो बच्चे का टेंशन है वो तो सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। जो जिनके बच्चे हैं उनको आप पूछ कर देखिएगा, मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं अनुभव तो मैं नहीं किया, मैंने दूसरे से पूछ के मैंने जानकारी लेकर अनुभव किया है कि कैसे बच्चे लेने के बाद ज़िंदगी एक सिर्फ सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अंदर से जब पूछते हो ना तो पता चलता है कि आपने कितने चुनौती के साथ अपने बच्चे को लाया हो ज़िंदगी में। उनके लिए आपको कितना, अब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना तो सपना छोड़ दो, अपने आप, अब आपने बच्चों का सपना ही आपका सपना हो जाता है। तो आप अपने एक फ्रीडम को दांव पर लगा दिए बच्चे लाने के बाद। बच्चे आने के बाद आप सबको मालूम है कितना हमें संघर्ष करना पड़ता है। बच्चे को ठीक से पालना होता है, फिर उसको पढ़ाना होता है, फिर पढ़ाने के बाद उसको एक अच्छी करियर के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। अगर सपोज़ वो तैयार हो जाता है, और ये इस दुनिया में आप कहाँ से तैयार होगा, बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, कहाँ से तैयारी? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ टेंशन लेकर ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्यों इस टेंशन भरी दुनिया में हम अपने बच्चे को लाएं। हम तो, अब आपको भी मालूम है, हम आए हैं, मर जाएंगे, वो भी आएगा, मर जाएगा। तो फिर इस दुनिया में ला करके अगर मर नहीं है तो उसको ला करके फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा है? आप भी आए हो, मर जाओगे। अब सोचो, आप आए हो, क्या आपने हासिल किया? क्या आपने ज़िंदगी में कुछ किया? सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ एक नए संघर्ष को चुनौती देते हुए अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इस सभी दुख दर्द को देखते हुए बच्चे नहीं लेना चाहिए। सपोज़ चलो आपको बच्चे लेना भी है तो क्यों ना आप अनाथालय से बच्चे ला के अपना जीवन यापन आप उसको पाल सकते हो अच्छे से। आप तो उसको भी पाल सकते हो ना। ज़रूरी है कि महिला से अब आपको बच्चे को वाकई में आपको बच्चे से प्यार है। अब आप सोचेंगे ब्लड, वो तो दूसरे ब्लड के हैं ना। अरे बाबा, अपने ही ब्लड का जब बच्चा होता है तो आपके ग्रुप का नहीं होता है, फिर आपका ब्लड का कैसे हुआ? आपका बच्चा आपके ही ग्रुप का नहीं हो पाता है उसका ब्लड, फिर उसका कोई मतलब हुआ? आप ही जब बिस्तर पे पड़े रहोगे हॉस्पिटल में, जब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगा तो आपका ब्लड काम नहीं आएगा, आपके बच्चे का ब्लड। कभी आपने सोचा है? इसके बारे में भी सोचिएगा। तो मेरा कहना है, अगर आपको वाकई में बच्चों से प्यार है तो अनाथालय में भी बच्चे हैं, उनको ला करके पालिए। उसमें आप लोग को ज़्यादा सुकून मिलेगा। आपने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। कहने का मतलब आपने उसको इस दुनिया में नहीं लाया है, उसे लाया कोई और है, लेकिन आपने उसको एक आपके साथ रख करके एक नए जीवन उनको जीने का अच्छा से अच्छा आप उसको शिक्षा दो। आप उसको जो करना है उसको करो। आपको अगर बच्चे से वाकई में प्यार है तो अनाथालय से ला कर के बच्चे का पालन पोषण करो। उसी में आप उसको भी बोल सकते हो, बच्चे हम आपको दूसरे जगह से लाए हैं, हम आपको ये सब जो भी आप उसको बोलना चाहोगे, जो अच्छा बात है
हमने आपको यहाँ पर लाया है। हमने आपको जन्म नहीं दिया है, हमने आपको इस दुनिया में ला करके दुख नहीं दिया है। ये दुनिया दुख भरी ज़िंदगी है, हमें मालूम है, लेकिन हमने आपको इस दुनिया में नहीं लाना है, आपको किसी और ने लाया है। लेकिन आपके इस दुख भरी ज़िंदगी को आसान करने के लिए हमने अपने पास लाया है, ये समझ करके कि हमारा भी कोई बच्चा हो तो हमें हमारा बच्चा हो। लेकिन हमने इस दुनिया के बारे में सोचा और समझ के हमने बच्चे नहीं लिया, लेकिन दूसरे के बच्चे आपको अपना करके हम अपना सुकून पाएँ, और आपको भी साथ साथ इस दुनिया में बहुत सारे कठिनाई हैं उसको वो करके हमने प्रयास किया कि आपके इस दुनिया में जो कठिनाई है थोड़ा कम हो, बस इसका हमने प्रयास किया है। ये समझ करके हम आपको अपने पास लाए हैं, इतना बोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी खाली टाइम होगा तो मैं और कोई नए उदाहरण के साथ आप लोग को इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। इस चर्चा को, इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू ही बनाए रखूँगा। यह मेरा एक मिशन बनने जा रहा है। बच्चे नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने और रिसर्च करना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग को मेरा मोटिव एक ही है, इस दुनिया में हमारे भारत में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ भी लोग मेरे बातों से अगर सहमत होते हैं तो मैं धन्य हूँ, और मैं अपने मिशन में मैं सही जा रहा हूँ, और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरा तो समझाना सबको है, लेकिन अगर 1 करोड़ आदमी भी मान जाता है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने 1 करोड़ आदमी को बचा लिया एक संघर्ष भरी दुनिया में कदम रखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट ज़रूर करें। मुझे मालूम है बहुत लोग का कमेंट्स बहुत अपशब्द आएगा, कोई बात नहीं, जब ज़िंदगी को आप समझोगे तब मेरी बातों को समझोगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स।